पहलगांव आतंकी हमले के बदले भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हाहाकार मचा दिया है। भारत के हमले से बौखलाई पाकिस्तान की सेना एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रही है। पाकिस्तान के दर्जनों शहरों को मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट से निशाना बनाया गया। भारत में भी उन्होंने ये हरकत की, लेकिन भारतीय सेना ने ज़्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट समेत उनकी दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ढेर कर दिया। अब भारत की सेना भी पाकिस्तान के शहरों में तबाही मचा रही है। इससे पूरी दुनिया में हलचलें बढ़ गई हैं। इस बीच जम्मू और जैसलमेर में फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया है। राजस्थान के बाड़मेर में रेड अलर्ट वापस ले लिया गया है। कहना है कि वहाँ सब ठीक है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान कम लागत वाले ड्रोन के जरिए रेकी ऑपरेशन कर रहा है। इस ड्रोन के जरिए बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर रहा है। वे भारतीय सेना और वायुसेना की प्रतिक्रिया, समय और क्षमता का पता लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सैन्य ठिकानों के मार्ग का नक्शा बनाना चाहता है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान मामले को आगे बढ़ाना चाहता है और वे उचित ऑपरेशन की रेकी कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव पर किश्तवाड़ा से भाजपा विधायक शगुन परिहार ने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। हमारे पास आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है। किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है और हम सेना द्वारा लिए गए किसी भी फैसले का समर्थन करेंगे। मैं भारत के सैनिकों का, भारत सरकार का, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं ये भी कहूँगा, मैं भारत के सैनिकों से और भारत के प्रधानमंत्री से भारत के लोगों का गौरव से मस्तक ऊंचा हुआ है। उन्होंने ये बता दिया पाकिस्तान को, तुम बहुत छेड़ते थे और छेड़ने का बदलाव क्या होगा, तो वो एक जब तक आतंकवादी पाकिस्तान में रहेगा तब तक मोदी छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये अभियान शुरू हो गया है। उन्होंने बिल्कुल दिखा दिया कि 24 स्थान है और जब तक 24 स्थान तहस नहस नहीं हो जाएंगे, एक आतंकवादी वहाँ समाप्त नहीं हो जाएगा पाकिस्तान में, तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। और मुझे मोदी जी से अब पूरे भरोसा है कि वो छोड़ने वाले भी नहीं। आपको बता दूं, ये केवल बचाने का रास्ता है। आतंकवाद का ही मजहब है। धर्म कभी आतंकवाद नहीं सिखाता, ये बात ठीक है, लेकिन मजहब ये जो इस्लाम का है वो केवल आतंकवाद सिखाता है। और ये इस बात पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया, प्रमाणित कर दिया। तो जो इस्लाम का आतंकवाद है पूरे धरती के लिए खतरा है, पूरे धरती की शांति को खतरा है, पूरे धरती की मानवता को खतरा है। पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया है कि पूरे विश्व में आतंकवाद पैदा करने वाला एक ही जगह है, उसका नाम है पाकिस्तान। इसीलिए पूरा विश्व कह रहा है भारत को कि एक आतंकवादी को ढूंढ के लाओ मोदी जी। आप ये देखिए कितनी बड़ी कल्पना है कि पूरे विश्व को मोदी जी पे भरोसा है और कह रहे मोदी जी पाकिस्तान से एक आतंकवादी खोज के लाओ और उसको जो है जहन्नम में पहुंचा दो, अपनी हुरों के पास पहुंचा दो, उनको जन्नत में पहुंचाओ। तो ये जन्नत में पहुंचाने का काम मोदी जी ने बड़ी तेज गति से प्रारंभ किया है। तो उसके लिए पूरे भारत की ओरों की तरफ से सभी देशवासियों की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, भगवान उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। मैं हिंदू रक्षा सेना के नाते और संत होने के नाते, जूना अखाड़े का होने के नाते मैं भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूँ। भगवान उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, लंबी आयु दे। उत्तर में बारामूला से लेकर दक्षिण में भुज तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर 26 स्थानों पर ड्रोन देखे गए हैं। इनमें नागरिक और सैन्य ठिकानों के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाले संदिग्ध सशस्त्र ड्रोन शामिल हैं। इन स्थानों में बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुआरबेट और लाखी नाला शामिल हैं। सांबा के अरनिया और RS पुरा सेक्टर में धमाकी आवाज़ सुनी गई है। इंटरनेशनल प्रभारी पर
इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारी गोलाबारी की खबर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए के अजीत डोभाल के बीच हाई लेवल बैठक अब खत्म हो गई है। ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी गलती है। सबसे पहले निहत्थे लोगों पर और धर्म पूछकर, नाम पूछकर, ऐसा तो शायद पहली बार ज़िंदगी में हुआ है, हमने तो कभी सुना भी नहीं था। और ये जो हुआ है, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कदम उठा रहे हैं बहुत अच्छा उठा रहे हैं और सराहनीय है, इतना सराहनीय है कि जितने भी हमारे सारे परिवार के लोग थे, वो जो भी हिंदुस्तान जो भी वहाँ मरे थे, हुआ था, इन्हें मारा गया था हमारी, और नाम पूछकर शायद हमें इतना ही दुख उन्हें हुआ, इतना ही ज़्यादा हमें हुआ। और हम लोग आज भी हर तरह से साथ हैं। और मैं आपके थ्रू, आपके द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग साथ हैं और सबसे ही अनुरोध भी करता हूँ सभी लोगों से कि इससे ज़्यादा साथ हैं, हर तरह से जैसे भी चाहें हम लोगों को भी वहाँ बुला सकती हैं, किसी भी तरह जिस लायक हम हैं, ये हर तरह से तैयार हैं। जहाँ ब्लड की ज़रूरत है, जहाँ हमारी ज़रूरत है, और जहाँ भी जिस भी पोजीशन में हमारी जिस लायक हर तरह से तैयार है, चाहे राशन पानी हो या वैसे जाना हो या दान देना हो या उसके साथ में हो, मतलब कोई भी वो है उसके लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये करा है बहुत अच्छा करा है, सब लोगों की उम्मीद यही थी और इसी तरह से करते रहे। जम्मू कश्मीर में 9 जगहों पर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने कुल 15 ड्रोन को मार गिराया। श्रीनगर में फिलहाल कंप्लीट ब्लैकआउट है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि भारत और पाकिस्तान तनाव को कम करे। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के टोही ड्रोन हमले वाले राज्यों में अपडेट लिया है। उधर पीएम मोदी ने चौथी बार एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर भी पीएम मोदी से मिले हैं। अवंतीपुरा, श्रीनगर एयरफील्ड और बारामूला के पास भारतीय एयर डिफेंस ने 15 ड्रोन को मार गिराया है। श्रीनगर के शंकराचार्य के पास एक ड्रोन को भी निश्चय कर दिया गया। जो कर रहे हैं आज के टाइम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की सरकार आज के टाइम पे जो पाकिस्तान के साथ कर रही है वो बहुत पहले से कर देना चाहिए कि किसी इंसान को अगर सबक नहीं सिखाया तो घर में उसको हमारे साथ ऐसा ही करेगा। अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आज के बाद वो कभी इंडिया में आके कुछ ऐसा हरकत करने की सोचेगा। मैं तो चाहता हूँ कि अब भारत के पास समय आ गया है कि अपना POK भी लेने का। आज ये मौका है कि हम POK अपना वापस ले सकते हैं, इसके बाद शायद मौका ना मिले। पाकिस्तान के अंदर घुस के जितने भी आतंकवादी हैं जहाँ पर भी हैं, एयर स्ट्राइक करके उन सबको मारा जाए। जिन्होंने आज से पहले हमारे देश में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियाँ करी हैं, तो उन सब के पास भारत के पास मौका है कि उन सबको एयर स्ट्राइक करके उनके जहाँ जहाँ ठिकाने हैं उन पे स्ट्राइक करके मारे जाएँ। हमारे देश का एयर डिफेंस बहुत मजबूत है, उनकी कुछ भी बमबारी हो रही है वो उन्हें निष्क्रिय कर दे रहा है। और एक पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो सक्षम नहीं है हमारे देश के उसको बमबारी को रोकने के लिए। तो ये समय अच्छा है कि जो भी आतंकवादी जहाँ भी अपने गढ़ में जहाँ छुपे हुए हैं उनको चुन चुन के मारा जाए। और अभी जो भारत सरकार जो है पाकिस्तान के ओर कर रही है बहुत अच्छी कार्यवाही कर रही है कि ये मौका बार बार ना मिले। हम तो यही चाहेंगे, हमारा देश यही चाहेगा कि जो इस बार मौका है POK लेने का, POK भी ले लिया जाए। पंजाब की बात करें तो पाकिस्तानी ड्रोन हमले से घायल हुए एक परिवार के बारे में SSP फिरोजपुर भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने कहा, हमें 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। उनके शरीर पर जलने के जख्म हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। सेना में अधिकांश ड्रोन को मार गिराया गया। भारतीय सेना के मुताबिक श्रीनगर एयरपोर्ट के पास ड्रोन को मार गिराया गया। अवंतीपुरा के एयरफोर्स बेस के पास 6 ड्रोन थे, सबको मार गिराया गया है। डेनियल पल के पिता ने आतंकी के जनाजे पर सेना कर्मियों की तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर बताया कि मैं चाहता हूं कि ये गणमान्य व्यक्ति हमें बता सकें आप वास्तव में किस बात का शौक मना रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किस आदर्श पर अपनाएं, अपने इस व्यक्तित्व से क्या सिखाए। गुजरात एहतियात के तौर पर पाटन जिले के सीमावर्ती संतालपुर तालुका के गाँव में ब्लैकआउट लागू कर दिया गया। सभी नागरिकों के अफवाह से दूर रहने और प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। फिरोजपुर में पाकिस्तान ड्रोन एक घर पर गिरा, 3 लोग घायल हुए, एक गाड़ी में आग लगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर
और विदेश सचिव एक साथ बैठकर वार्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उधमपुर, कठुआ और पुंछ के आर्मी कैंप को टारगेट करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया है। LOC पर पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम उल्लंघन। राजौरी, मेंढर, पुंछ, उरी, कुपवाड़ा, तंगधार, लीपा सेक्टर में भारी गोलाबारी कर रहा है। जम्मू, सांबा, पठानकोट, उधमपुर, अमृतसर पाकिस्तानी ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के आसमान में दिखे सभी पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर राजौरी सेक्टर में 10 से 12 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास कई पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। भारत के सभी देशवासियों से और पूरे विश्व में जहां भी हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता सदस्य रहते हैं, उन सबको मैं एक बात ही कहना चाहूँगा। आज भारत में धर्म युद्ध है। एक तरफ आतंकवादी हैं और एक तरफ धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, मानवता की रक्षा करने वाले लोग हैं। तो भारत की सेना के साथ कहीं न कहीं खड़े दिखाई दें और भारत में जहाँ जैसी ज़रूरत हो सभी एक साथ जुटकर खड़े हों। और कल मैंने रात को देखा, रात में बार बार सब लोग ये कह रहे थे कि सेना के साथ जागते रहे। वास्तव में जागते रहे और मैं भी रात को देर तक जागा और मुझे नहीं लगता कि मैं जागा। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ तो खड़ा हूँ इनके साथ। तो कहीं न कहीं सब जगह खड़े हों और अपनी जिम्मेदारी खुद तय करें। प्रयास ये करें, कहीं पर पाकिस्तान का विरोध हो सकता है तो विरोध दर्ज करें। पाकिस्तान मुर्दाबाद के रैली निकल सकती है, रैली निकालें। पाकिस्तान का पुतला जलाएं और भारत की सेना को और भारत के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब करें। यही मेरा भारतवासियों से और हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ताओं से आग्रह। पहले कुकुर मुत्ते ज्यादा मुंह उठाते थे, और लेकिन उन कुकुर मुत्तों को ये पता है भारत में कि अगर तुमने जरा सी गर्दन उठाई तो एक बम पाकिस्तान के लाहौर में होगा तो एक बम उनकी गर्दन पर भी होगा। तो इसीलिए कुकुर मुत्ते इस समय शांत हैं। उनको समझ में आ गया है कि ये मोदी है। मोदी मानता नहीं, सुनता नहीं है, वो तो करता है। वो ये सब वाले मोदी है तो मुमकिन है। तो ये जो कुकुर मुत्ते थोड़े बहुत हैं वो ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है और उनको भी समझ में आ गया, वो भी शांत है। क्योंकि उनको मालूम है अगर शांत नहीं हुआ तो मोदी और योगी ये तो रहने का ठिकाना भी समाप्त कर देते। और अब जाएंगे कहाँ? अगर यहाँ से ठिकाना खत्म हुआ तो पाकिस्तान में जगह नहीं, दूसरी समुद्र में जगह होगी। तो समुद्र में डूब के मरने के अलावा उनके अलावा और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होगा। अमृतसर की एयरफोर्स कैंट के नजदीक एक के बाद एक फायरिंग की आवाज सुनाई दी गई है। गुजरात के कच्छ और बनासाटा बॉर्डर पर 10 से 12 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। कच्छ के सभी इलाकों में ब्लैक आउट कर दिया। ये अगर पुलिस ने ऐसा काम किया तो उनकी नासमझी कहूँगा कि भारत में लोग जो भी मुसलमान भी रहते हैं वो तो हिंदुस्तान के हैं, और अगर उनको पाकिस्तान से मोह है या पाकिस्तान के झंडे से प्रेम है तो मैं उन्हें अभी भी कहूँगा पाकिस्तान चले जाएं, बिना देर करे चले जाएं। और किराया नहीं हो तो हम चले जाएं, हम उनकी व्यवस्था करेंगे सब। लेकिन हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अब नहीं चलने वाले हैं। और अगर आपने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो ये समझ लेना यहाँ योगी और मोदी हैं, ये आपका नाम लेने वाला भी नहीं छोड़ेंगे। बस आप बाद में पोस्टर तो दिखाई देंगे आपके सड़कों। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।